हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एल के टाइगर शो फ्लोर। तो दोस्तों, मैं बागी 4 देख चुका हूँ। तो चलिए मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू आपको अभी देता हूँ। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं टाइगर श्रॉफ का फ़ैन हूँ तो मैं इस मूवी की सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ ही करूँगा। मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना एक्साइटमेंट मुझे इसके टीजर और ट्रेलर को देखने पर हुआ था, सच बताऊं तो मुझे ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके प्रीवियस जो है पार्ट से, यानी बागी 1, 2 और 3 से, तो बागी 1 और 2 दे आर डेफिनेटली बेटर देन बागी 4। बागी 3 और बागी 4 ये दोनों कुछ हद तक मेरे को सेम लगे। तो अगर बात करूँ इसके स्टोरी या इसके स्क्रीन प्ले की, तो जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो पूरा सस्पेंस पर टिका हुआ है। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि क्या जो है रोनी को हेल्यूसिनेशन हो रहा है, कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। क्या वो लड़की सच में है या नहीं है, अगर है तो वो कहाँ है, या उसके साथ क्या हुआ, अगर नहीं है तो रोनी ये सब क्यों इमेजिन कर रहा है। तो उसी टाइप से सस्पेंस क्रिएट किया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि फर्स्ट हाफ में क्लियर भी हो जाता है। जो मूवी का सेकंड हाफ है उसमें कुछ प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। खैर, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं तो इस टाइप की जो है सस्पेंस थ्रिलर काफ़ी मूवी देख चुका हूं। तो जितने भी प्लॉट ट्विस्ट हुए वो तो मैं एक्सपेक्ट जो है करके ही चला था एक्सपेक्ट। तो मेरे लिए तो कुछ खास अच्छा था नहीं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको वो बहुत पसंद आ सकता है। स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो ठीक है मेरे हिसाब से। जो पास्ट सीन कभी दिखाया जा रहा है, कभी प्रेजेंट सीन दिखाया जा रहा है, उसमें जो है उतना कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको बेहतर किया जा सकता था। बाकी कुछ चीज़ें जो स्टोरी में इलॉजिकल भी लगेंगी, मुझे बहुत इलॉजिकल लगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे सोनम बाजवा हैं, उनको अगर आपने अकेली लैला सॉन्ग देखा होगा तो उसमें वो एज अ बार डांसर दिखाई गई हैं, और फिर वो एक्शन करते हुए भी दिखाई गई हैं। तो वो थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पाया कि अगर वो इतना अच्छा एक्शन कर रही हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उसमें वो नहीं दिखाया गया है। अगर उन्होंने एक्शन किया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो सीखा होगा वो, या उसकी कोई पास्ट स्टोरी रही होगी, तो वो कुछ नहीं दिखाया गया। तो इस टाइप से और भी कुछ इलॉजिकल चीज़ें लगी। मैं खैर उस पर बात नहीं कर सकता, स्पॉइलर नहीं दे सकता। तो अगर आगे बढ़ते हुए बात की जाए इनके एक्टर्स की और उनके काम की, तो अगर मैं शुरुआत करूँ संजय दत्त से, तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने अच्छा काम किया है। हमने उनकी पहले ही बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिनमें उनमें उन्होंने जो है विलन का किरदार प्ले किया है। तो ऑफकोर्स एज एक्सपेक्टेड ही वॉज गुड। तो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो अच्छा किया ही है, कुछ और ज़्यादा तो है नहीं। तो ही वॉज गुड। अगर मैं बात करूँ जो है श्रेष्ठ तालपड़े की, तो ही वॉज ऑल्सो गुड। हमने उनकी भी काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी, तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेवा, ही वॉज फैबुलस। आई थिंक ही इज़ मेड फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स। अगर आपने एनिमल भी देखी होगी तो उसमें भी था। तो उनका काम बहुत अच्छा लगा। शौक कर देगा शायद आपको, तो अच्छा, ही वॉज डैम गुड। आगे बढ़ते हुए उपेंद्र लिमये की बात करूँ तो उनकी जो है कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आ रहा था उनको देखने में। और थोड़ा सा सुधीर लहरी का भी रोल है इसमें, थोड़ा कॉमिक रोल ही है उनका भी। उस टाइम भी पूरा थिएटर मज़े ले रहा था उनके रोल्स के टाइम, उनके सीन्स के टाइम। चलिए अब बात करूँ अगर मैं सोनम बाजवा की, तो जो है उनको उतनी स्क्रीन नहीं दी गई एज़ कम्पेयर टू हरनाज संधू। तो जितनी भी दी गई मुझे उनका काम पसंद आया है, बहुत अच्छा किया है। एक्शन भी किया है, एक्टिंग की है, बीच में थोड़ा सा इमोशनल टच भी देखने को मिल सकता है। सो शी वॉज रियली रियली गुड। चलिए बात करो अगर हरनाज संधू की, तो उनका जो है स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है। डायलॉग डिलीवरी जो है उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। कुछ डायलॉग डिलीवर करते समय उतना दम नहीं लगा जितना कि लग सकता था। बाकी क्योंकि उनकी डेब्यू मूवी है तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट हर, क्योंकि उन्होंने डेब्यू के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा ही काम किया है। थोड़ा सा आपको चौंका भी सकता है उनका जो है रोल, कि क्योंकि उनके रोल में थोड़ी सी वैरायटी देखने को मिलेगी जिस तरह से उनको यूज किया गया है स्टोरी में। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी उस वैरायटी के अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छा कहूँगा उनके इस काम को। तो चलिए एट द एंड बात करूँ अगर मैं टाइगर श्रॉफ की, तो यार देखो, इस मूवी से इतना तो कंफर्म होता है दैट ही ऑलवेज ट्राई टू डू हिज बेस्ट। अब नहीं कर पाता है, या जो मेकर्स हैं उनको उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, जब तक
ये बंदा जो है डायलॉग डिलीवर नहीं करता है ना, तब तक मैं सच बता रहा हूँ उसको कोई ट्रोल कर नहीं सकता। उनकी जो है फेशियल एक्सप्रेशन देख लो या उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कमाल की है भाई, सुपर हिट। ठीक है, अब मैंने डायलॉग डिलीवर क्यों कहा, क्योंकि एज एन एक्टर मेरे को जो है दो चीज़ें में बहुत कमी लगती है उनकी। फर्स्ट जो है इमोशनली जब वो डायलॉग डिलीवर करते हैं वो, और दूसरा जो है जब वो गुस्से में एंग्री वे में जो है डायलॉग डिलीवर करते हैं। ये दो चीज़ें जो है उनको बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं इन दो चीज़ों को छोड़ दूँ तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, पूरी मूवी जो है उन्होंने अपने कंधे पर चलाई है। अब क्योंकि जो है पूरी स्टोरी उनके रिवॉल्व घूमती रहती है, तो भाई बंदे ने बहुत मेहनत की है। और मैं ये मानता हूँ कि बागी 4 जो है ना, वो टाइगर श्रॉफ का जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल रहा है अब तक का। ऑफ कोर्स मैं बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बेस्ट जो है वो वॉर था, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही था क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखने को मिला है। ऑफ कोर्स ही जो है उसको जो है हेलुसिनेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है या इमोशनल हो गया, थोड़ा कॉमिक हो गया, ठीक है, तो वो सब का जो है मिक्सचर इस मूवी में थोड़ा सा आपको दिखेगा। तो ही ट्राई टू डू हिज गुड, तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैं एक्चुअली जानता हूँ ये मूवी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि पर्सनली ये मूवी मुझे भी पसंद नहीं आई है, लेकिन पूरी टीम के लिए जो है स्पेशली टाइगर श्रॉफ के लिए बिग चेयर अप, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। तो अगर मैं इसके सॉन्ग्स की बात करूं तो दो गाने ऐसे हैं जो कि पूरी मूवी के जो इमोशंस है उनको कनेक्ट करके रखते हैं। पहला जो है मरजाना, जो बी प्राक का गाना है, वो पूरा जो है मूवी का इमोशनल टच जो है उसी गाने पे डिपेंड है। दूसरा सॉन्ग है गुजारा, ठीक है, दोनों ही गाने बहुत अच्छे हैं। गुजारा थोड़ा रोमांटिक टाइप का, ऑफकोर्स आपने देखा होगा, तो थोड़े रोमांटिक सीन्स के लिए उसका यूज़ किया गया है और थोड़े इमोशनल सीन के लिए मरजाना का यूज़ किया गया है। तो ये दोनों गाने बहुत अच्छे लगे मुझे, टॉप लेवल के गाने हैं। अगर इसी जनर में बात करूँ तो दो गाने और हैं, एक तो है रोना सिखा दिया और एक सॉन्ग है तेरा ख्याल, वे भी थोड़े इमोशनल टाइप के गाने हैं। बाकी गेट रेडी टू फाइट और तेरा ख्याल, ये दोनों गाने बहुत अच्छे हैं। गेट रेडी टू फाइट का जो है ये नया वर्जन आया है, खौफ है नाम से है ये, तो अच्छा लगा ये भी। बस उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना चाहिए था, क्योंकि जो बागी का जो मेन बीजीएम है वो इसी पर जो है बेस है, इसी टाइप की बीजीएम पर बेस है, तो उसको ज़्यादा यूज किया नहीं है उन्होंने इस मूवी में। बाकी ग्लैमर के वे में बात करूँ तो दो गाने थे, ये मेरा हुस्न स्टारिंग जो है हरना संधू और अकेली लैला स्टारिंग सोनम बाजवा, तो ये दो गाने हैं। बाकी बाली सोनी भी है, तो ठीक है यार, गाने उतने ज़्यादा अच्छे भी ना हो लेकिन ठीक ठाक है, अच्छे ही है गाने भी। अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो बहुत 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 अच्छा एक्शन है। थोड़ा ग्राउंडेड रखने की कोशिश की गई है एक्शन को, अनलाइक बागी 3 जिसमें बहुत कुछ दिखा दिया गया था, थोड़ा इलॉजिकल भी लगता था वो, तो ये थोड़ा अच्छा है। बाकी वॉयलेंस है ऑफकोर्स, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है वो चीज़, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अलग एक्शन लेवल है इस मूवी का। वीएफएक्स से दिखाने की भी कोशिश की गई है, शायद वीएफएक्स भी ट्रोल हो रहे हैं वीएफएक्स को लेकर ये मूवी, तो ठीक है यार वो देखते हैं। बाकी एक और चीज़ है जिसको लेकर मूवी ट्रोल हो रही है, कि जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है कॉपी की गई हैं इधर उधर से। पर्सनली मेरे को भी लगा कि हाँ यार ऐसा है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं यार पब्लिक का क्या रिएक्शन रहेगा इस मूवी पर। मेरे को पर्सनली नहीं लगता ये मूवी भी कुछ खास कर पाएगी, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ के जो है कमबैक का। देखते हैं चलो होता है कि नहीं होता है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो ज़रूर जाइए, और सबसे ज़रूरी बात मुझे जो मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ मूवी को एंजॉय करना, बिकॉज मूवी इज़ ऑलवेज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। ज़्यादा जो है उसके बारे में सोच कर अपना दिमाग ख़राब मत करना। मूवीज़ मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, तो इन्जॉय करना, अच्छी लगे तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आगे कभी देखेंगे और अच्छी मूवीज़ आएगी। तो ये था गाइज मेरा रिव्यू। ऐसे ही और बॉलीवुड और टाइगर श्रॉफ से रिलेटेड अपडेट के लिए कीजिए मेरे चैनल एल के टाइगर श्रॉफ लवर को सब्सक्राइब। थैंक यू।